पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से यहाँ पधारे हुए सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज का नाट्य प्रस्तुति है साइकिल ऑफ लाइफ, और साइकिल ऑफ लाइफ प्रस्तुति हमारे बीच में लेकर आए हैं प्रिज्म थिएटर सोसाइटी। प्रिज्म थिएटर सोसाइटी एक दिल्ली स्थित थिएटर समूह है जो पेशेवरों का समूह है, यानी प्रोफेशनल हैं सभी, जो अभिनेता, निर्देशक विकास बहारी के नेतृत्व में रिपर्टरी प्रदर्शन और थिएटर प्रशिक्षण के माध्यम से काम करते हैं। यह उन स्वतंत्र कलाकारों के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने संचार के माध्यम के रूप में थिएटर को चुना है। इसका लक्ष्य लगातार खुद को चुनौती देना है, जिससे इनकी रचनात्मकता आकांक्षाओं की सीमाएं आगे बढ़ेंगी। यह दिल्ली के सबसे आशाजनक थिएटर समूहों में से एक है। यह थिएटर के प्रति अपने आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिसके लिए इसने देशव्यापी आलोचनात्मक प्रशंसा भी प्राप्त की है। इस प्रिज्म थिएटर सोसाइटी के आज के नाट्य प्रस्तुति के जो निर्देशक हैं वो है श्री गिन्नी बब्बर साहब, एक अभिनेता और अभिनेता प्रशिक्षक, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक, श्री राम सेंटर आर्ट एंड कल्चर से उत्तीर्ण। आपने श्री राजेंद्रनाथ, त्रिपुरारी शर्मा, हेमा सिंह, डी.आर. अंकुर, बापी बोस, के.एस. राजेंद्रन, मुश्ताक काक, राज बिसारिया, लैनी ब्रायन लंदन, स्वरूपा घोष, एच.बी. शर्मा, संजय उपाध्याय और कई थिएटर निर्देशकों के साथ काम किया है। इन्होंने एक स्टार प्लस धारावाहिक, एयरलाइंस और कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है। कई सारे टीवी विज्ञापनों में भी गिन्नी बब्बर साहब ने कार्य किया है और वे पिछले 15 वर्षों से थिएटर में लगन के साथ काम कर रहे हैं। आज की प्रस्तुति साइकिल ऑफ लाइफ। हिंदी नाटक साइकिल ऑफ लाइफ एक पिता और पुत्र के बीच में कोमल रिश्ते और उनकी पीढ़ियों के बीच के अंतर पर आधारित है। यह नाटक एक आदमी और उसके परिवार की कहानी है। वह व्यक्ति अपने बेटे की जीवन शैली में उसके नैतिक मूल्यों को शामिल करने का प्रयास करता है। जैसे ही वह अपने परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि जब वह छोटा था तो वह अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करता था। यह नाटक अतीत और वर्तमान की घटनाओं के बीच एक शानदार तालमेल है। नाटक वर्तमान स्थिति का परिचय देने के साथ शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां उत्पन्न होती है और स्थिति परिवार पर हमला करती है, दर्शक पुरानी यादों के फ्लैशबैक में खो जाते हैं। आइए हम देखते हैं साइकिल ऑफ लाइफ। उससे पहले मेरी आप सभी को गुजारिश है, कृपया अपने सभी मोबाइल सेट साइलेंट मोड पर अथवा स्विच ऑफ करें और नाटक के बीच में आप पूरा हमारे साथ ये साथ दें कि आपको आपस में कोई भी बातचीत नहीं करनी है। पूरी तन्मयता के साथ इस नाटक प्रस्तुति का आनंद लें और कर्तव्य ध्वनि से एक आशीर्वाद दें कि इस नाटक को हम शुरू कर सकें।
पानी की टंकी भर गई है। कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल। घर बर्बाद होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जिंदा हूं इसलिए देख देख कर फुरता रहता हूं, इससे तो अच्छा था मर जाता। या भगवान मेरी आंख की रोशनी छीन लेते, वही ठीक रहता। ना अपनी आंख से देखता ना अफसोस होता। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। आप जब मरे थे पूरा 1500 का कर्ज छोड़ के मरे थे। आज से 40-45 साल पहले की बात, और उस जमाने का 1500 आज का 1.5 लाख समझ। एक पाई चुकाई, मां के सब जेवर गिरवी थे महाजन के पास, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन की शादी करने को शादी की, माना लड़का अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में मीटर मगर अब बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, भूल के तुम हो रही शैतानी लगती है। अरे घर तो अपना है ही, बिजली फ्री की तो अलग, चाहे तो चित्ती जलाओ, 3-3 कूलर चलती है सर्दियों। और सर्दियों में क्या, सर्दियों में तो हीटर घूमते हैं, गर्मियों में चलाते हैं 3-3 कूलर। और तनख्वाह से ज्यादा ऊपर क्या, 2-2 गाड़ियां, एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल। और जब शादी हुई थी तो घर में साइकिल भी नहीं थी। इसको कहते हैं भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के। बाबू के मरने के बाद मां कम से कम 10 साल और जी। अरे सुधा, अरे चाय बनी या नहीं बनी? एक तो 9-9 बजे तक इनकी चाय नहीं बनती थी। अरे कोई सुनवाई करेगा भी या नहीं करेगा? एक कप चाय कोई देगा या नहीं देगा? कोई सुनवाई नहीं करता भाई साहब। अरे सुधा, चाय कब मिलेगी भाई? चाय चाय चाय, बस एक सारा घर संग उठा रखा है। उठ गए तुम्हारे साथ सादे? उठ गया है और नहाने भी चला गया। 11 बजे ऑफिस समय से जाने, इस महीने बहुत काम है उसके ऑफिस में। पता नहीं इतनी देर से रात को खड़ा है, कौन सी टकसालें चल रही हैं उसके ऑफिस में? बस उसका दोस्ती के अलावा कुछ नहीं आता ना आपको। ये बात है, सुबह सुबह मेरे साथ सैर पर चला गया। आपकी सारी टेंशन दूर हो गई, लेकिन नहीं जी, अपने कब से हो सकता है आपको। अरे चलता चलता मैं तुम्हारे साथ। अगर मुझे सुबह सुबह के पानी की बोतल बदलना करूँ, तुम्हारे साहबजादे को तो होश है नहीं। आज खबर बड़ी है बात। कौन सी खबर? एक बेटे ने बाप को प्रॉपर्टी के लिए घर से निकाल दिया। यमुना पार की खबर है। हंस रहे, मैंने चुटकुला सुनाया है क्या? और क्या चुटकुला ही तो है भाई। आप इसलिए डर रहे हो, आपके पास कौन सा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ले लेंगे इतने छोटा सा घर। ज्यादा मत सोचा करो, सब सही होगा। क्यों ना सोचो, आप तो बेवजह से घर आते, तो कुछ भी होगी तो कौन जिम्मेदार? मैं जिंदा हूं ना, इसलिए तुम लोग ऐसे करते हो। जिस दिन मैं मर गया था कुछ अच्छा तो बोल सकते नहीं ना, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। अरे तो क्यों ना बोलूं? बाथरूम से आता है नल खुला छोड़ देता, कमरे से आता है बत्ती खुली छोड़ देता, और बरामदे में जाता है तो पंखा चलता छोड़ देता। अरे उसके बाप का है क्या बिजली का बिल नहीं आता? क्यों ज्यादा सोचते हो? अगर आएगा ना तो सुबह सुबह बहस मत करना। घर में जब सुबह सुबह बहस होती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं करता हूँ बहस। नहीं नहीं, मैं करती हूँ, आप थोड़ी ना कुछ करते हैं। और सब्जी भूल गए ना सब्जी। अरे यार, अच्छा सुनो, प्लीज तोरी मत यार, मैं यूं लगता है मरे हुए केचुए खा रही हूं। नहीं लाऊंगी तोरी, जा रही हूँ मैं।
बड़े भाई की यहाँ चली गई तो चली गई, वरना मेरे पास ही रही। क्या मजाल खाने पहनने में कोई तकलीफ हुई हो। जब तक जी साल में एक जोड़ा धोती और घर के खाने के अलावा एक बात तो ऊपर से बता। और जब जब बीमार पड़ी हमेशा डॉक्टरी इलाज कराया, वो भी एलोपैथी, यही के 4 आने की वैद्य जी की या होम्योपैथी की पुड़िया मंगा कर खिला दी। मरने से पहले तो पूरा 1 महीना अस्पताल में थे। ये सुधा के जेवर तक गिरवी हो गए। 1,500 लिए थे डॉक्टर ने ऑपरेशन के उस जमाने में। और वो दोनों ग्लूकोज चार्ज गलत, उसका इलाज तो पैसा आज तक नहीं निकला। तो उस जमाने में भला क्या होता। चाहता तो यही रफा दफा कर दे, लेकिन नहीं। कानपुर ले गया गंगा जी, पूरी एक बस की कराई थी। 50 के 55 लोग साथ में गए। संस्कार के बाद सबको चाय नाश्ता कराया, लौट कर 10 माह 13 किया, ब्राह्मणों को भोज दिया, दान दक्षिणा दी और एक साल बाद बरसी की, जिसमें 100 से कम लोगों ने क्या खाया हो। देखो बड़े भाई थे, रस्म अदायगी के लिए आए भी सही, मगर क्या मजाल एक ठेला खर्च किया हो, जबकि तनख्वाह मुझसे दूनी नहीं तो थोड़ी अवश्य। परिवार के लिए तो बाबूजी ने जीते जी कुछ नहीं किया उन्होंने, तो मां के मरने के बाद क्या ही। ऐसे हालातों में भी इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि बच्चों को किसी तरह का कष्ट। हद हो गई त्रिपाठी, अभी तक यही बैठो। वैसे मुझे एक बात बताना, किस बात का कष्ट है आपको? जब गई थी तब कष्ट, आई हूँ तब कष्ट। एक बात तो मैं आपको बोल दूं, जिस तरह कि आप हो ना, जिंदगी में आपके कष्ट जा ही नहीं सकते। जाएंगे भी नहीं जब तक ऐसे लोग मेरी जान को पड़े रहेंगे। क्या हुआ, तुम तो सब्जी लेने गई थी, सब्जी कहाँ? चली तो देखी, रिक्शे पर भी बैठ गई। वो मिस्टर मुटियार मिल गई, उससे लगी कहाँ जाए, अभी सब्जी लेने मत जा रही हूँ। उसने बताया जो पास में चौक है वो शुद्ध जाम है, बड़ी अच्छी और सस्ती सब्जियां मिलती हैं, शाम को मेरे साथ। बताया हम लोग कभी गए, हम लाए हो वहाँ से? नहीं, मैं वहाँ से कभी नहीं लाया। अब जाऊंगी शाम को सब्जी लेने नहीं चलेगा। आप बताओ, आप यहाँ बैठे क्या करें? अरे तुम्हारे लाडले का इंतजार थी कि कब वो तैयार हो कर आए, अपने ऑफिस जाएं। इतनी देर देर से ऑफिस जाते, तुमने मुझे कभी 1 मिनट के ऑफिस लेट जाते हुए देखा? ये आज तक ऑफिस टाइम पर नहीं हुआ। हर होती किसी बात पानी सर के ऊपर से निकल गया। क्या किया है आपको? बताना मुझे। पूरा टाइम बस गुस्सा करते रहते हो। जब वो आपके सामने होता है तो उसको गुस्सा करते हो, जब वो ऑफिस चला जाता है तो उसके आने का इंतजार करते हो, घड़ी देखते रहते हो। आज ना मुझे बता दो कि आप चाहते क्या हो? भाई फिलहाल तो मुझे 1 कप चाय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों को, बहुत मेहरबानी होगी। हद हो गई, घर में आदमी को भी इज्जत होती है नहीं होती? इज्जत? अब चाय का इज्जत से क्या लेना देना? मिल जाएगी आपको चाय। आपने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? क्या कर रहे थे, किसको गरिया रहे थे, क्या बड़बड़ा रहे थे? अरे वो मैं बदली की तरह समझ गई, अच्छे से समझ गई। बिल्कुल गई, गुस्सा कर है ना? आपकी ना नौटंकी कभी खत्म होगी नहीं बस। आपको क्या लगता है जो आप उससे इतनी बहस करते हो, सारा मोहल्ला सुनता है लेकिन कहता कोई कुछ नहीं है। आज ना मुझे बात बिल्कुल हमारा इकलौता व्यक्ति प्यार की बात करनी कर लेता मैं उससे प्यार से बात, अगर वो प्यार वाले काम करता। कितने दिन हो गए पानी की टंकी बह रही है, उसको कौन ठीक करवाएगा? तुम ठीक करवाओगी? हद लो, जो घर का भला सोचे वो ही बुरा। देख रहे आप लोग करते रहो इन लोगों से बात, आपको बात करना ही बेकार। भिजवा रही हूँ आपकी चाय। नहीं चाहिए मुझे चाय, नाश्ते के साथ ही पी लूंगा मैं। बहुत ही अच्छी बात, आपकी मेहरबानी। नहीं जी आप। भाई साहब आखिरी शब्द यही बोल के जाए, शान में फर्क आ जाएगा इनकी अगर ये मेरा सुन ले। इतनी मुश्किलों में भी इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि बच्चों को किसी तरह का कष्ट था। और ये साहब जो 9 बजे तक उठते नहीं है, इनके लिए क्या नहीं किया
है मैंने इसके लिए। 2-2.5 साल के थे तब से सूट पहन रहे हैं, बाटा के जूते, टाई, हैट। एक बार 4-5 साल के रहे होंगे, एक दुकान पर से पकड़ के फौजी सूट पहने जिस पर सीटी लगी होती है और कंधे पे सितारे होते हैं, बेल्ट और नकली पिस्तौल होती है। 100 की 150 का था उस जमाने में, दिया 30 दिन ही पहुंच लगा था। ये सुधा डांटे डपटने लगी, मैं गड्ढा बच्चा ही तो क्या समझेगी। शुरू से अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया और घर पे मास्टर रखा सो अलग। क्या मजाल खाने पीने में कोई कोताही हुई हो, घी, दूध, मक्खन, जैम, जेली, अंडा सब कि भैया इससे ब्रेड खा, उससे ब्रेड खा। बेटे ने कहा गाना गा के खिलाओ तो गाना गा के खिलाओ, बेटे ने कहा मुर्गा बन के खिलाओ तो मुर्गा बन के खिलाओ। कैसे बेटे खाएं, कैसे खुश रहे। केजी में थे तब से सवारी, पहले रिक्शा, फिर स्कूल की बस और फिर साइकिल। मुश्किल से 2-4 साल चलाई ये स्कूटर की डिमांड है। हमें के 10 में पढ़ रहे थे, बहुत समझाया कि 1-2 साल साइकिल और चला दो, ले देंगे स्कूटर। नहीं, साइकिल नहीं चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, वो भी बजाज। चलाओ चाहे कोई साथ रह जाए। लिया ले 3000 के कितना ब्लैक भरा। मुश्किल से 2 साल चलाया कि मोटरसाइकिल की डिमांड है। क्यों है ये स्कूटर में क्या खुश नहीं, हमें पसंद नहीं। तबीयत तो आई के लेकिन चुप रहे। अब जवान बेटे पर हाथ भी तो नहीं उठा सकते। लो मोटरसाइकिल लो। तब से लेके आज तक जब तक मोटरसाइकिल नहीं थी उसकी सेवा होती थी। अब तो जनाब सीट के नीचे से कपड़ा निकाल के एक हाथ इधर मारा, एक हाथ उधर मारा, हो गई सफाई। और घर की सफाई का तो यह हाल है, पूरे घर में बकरी के जाले लगे। जहाँ देखो कॉकरोच रह रहे, झिंगुर उधर रहे, छिपकलियां अंडे बच्चे दे रहे। लहर आती है झाड़ू मार के चली जाती, गंदे संदे पानी से पोछा मार देते। अरे भाई फर्श ही तो घर नहीं होता, छत और दीवारें भी तो होती हैं। बारा 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 मेरे मेरे मेरे, बारा 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 मेरे मेरे मेरे, बारा 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 मेरे मेरे मेरे, बारा 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 मेरे मेरे मेरे। तुम्हारी माँ हमारे हाथ तोड़ देती। 12 क्या है कहना कुछ दोस्तों का आने में तो आने का तुम्हारे दोस्तों को किसने रोका? नहीं आप समझे नहीं, मैं बस इतना कह रहा था कि आज सिर्फ आज के दिन ये हाथ फिर दिया। क्यों हाथ से क्या दिक्कत है? सही एक्साइटिंग यू नो, हमारे बाप दादा सब घाट पर ही बैठते थे, घाटन करनी जाएगी, बोल दिया ना नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। हाथ अंदर ले जाओ, क्योंकि शान में कमी आ जाती है। तो ठीक, कम से कम कुर्ता पहनकर बैठिएगा। आप तो लोग उन्हें खड़े देखते हैं, पता नहीं क्या लगता है उनको। क्या लगता है बेटा? अरे उन्हें लगता है आपको जुल्म करते हैं। आप तो जुल्म तो करते हो। मालूम क्या बोल रहे हो? मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस घर में पूरे बात की सुनी ना जाए वो जुल्म नहीं तो और क्या? कितने दिन हो गए मैंने तुझे कहा था कि पानी की टंकी बह रही है, इसको ठीक करा दो, मगर तुम्हें पता है ना पूरा बात सुनाई करते हो, होकर आएगा पूरा बात, बोल बोल के चुप हो जाएगा। क्या करेंगे? एक ना एक हजार में होता हमें स्कूल यहाँ पे नहीं है। हेलो, वैसे आप लोगों ने जो कुछ भी देखा होगा उससे आप कुछ तो समझ गए हो।
भी ना आपको बता, मेरा नाम पारितोष त्रिपाठी, पारितोष कुमार त्रिपाठी और ये थे मेरे पिताजी प्रमोद कुमार त्रिपाठी। अब मुझे आपको कोई बता दे तो बहुत ही खेद होगा, लेकिन बात सच है कि मेरे दूसरे पिताजी जो हैं वो सटिया गए। मेरी याद कैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। रिटायरमेंट के 6-8 महीने तक बिल्कुल ठीक, सब एकदम ठीक चल रहा। उसके बाद पता नहीं अचानक क्या हो, दिन भर रात भर बस बड़बड़ाते ही रहते, अरे किसी को नहीं छोड़ते, बल्कि इतना गुस्सा हो जाते हैं बात बात पर कि संभालना मुश्किल हो जाता है। पर मुझे तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं उनकी सौतेली संतान। देखिए मजाल है कि मैंने आज तक उनसे कोई जुबान लड़ाई। असल में 2-3 दिन पहले मुझसे इस बात पर गुस्सा हो गया कि मैं ऑफिस से लेट क्यों आता हूँ। बताइए, जब कभी ऑफिस से जल्दी आ जाओ तो कहेंगे भाई तुम जल्दी आ गए, हमारे ऑफिस में कोई ट्रांसफर नहीं होता क्या? और जब कभी लेट आओ तो कहेंगे तुम हमेशा लेट आते हो। मैं इस घर की चिंता ही नहीं। बताइए, मतलब बात इतनी सी है कि इस घर में चिट भी उनकी है और पट भी उनकी, इसलिए बार-बार तो बिगड़ते रहते हो। हाँ तो क्यों ना बिगड़ूं? मैं पूछता हूँ रात को देर देर तक घराने में कहाँ की समझदार? सड़कों पर रोज धूप मार दिया, कर लो एक्सीडेंट हो, अगर कोई बात होगी तो कौन जिम्मेदार हो? तुम्हें जल्दी घटाने में परेशानी क्या? मुझे कोई परेशानी नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए एक्सीडेंट होना होगा तो वो होता रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब रात में तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है, पूछे क्यों? क्योंकि ऑफिस का रश जो कम हो जाता है। वही बात चोरी चकारी और लूट मार की, आजकल भी दाड़े हो रहे हैं, रात में तो चोर चुके फिर भी ये सोचते हो ये देखिए मेरी कौन जा रही है इतनी रात में, इतने छोड़े थे अपने एरिया में, इतने छोड़े थे बिना किसी डर के। इसके बाद तो क्या ही होगा डैड, आधे से ज्यादा चोर उचक गए, मुझे अपना भाई अपना जिगरी आदमी समझकर छोड़ देते हैं। वाह बेटा वाह, अब चोर चक्कों से भाईबंदी करनी बाकी रह गई थी, आज वो भी कर ली। और तुम्हारे ये भाईबंद क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सब आपको पहले से पूरा ड्रामा खेल दिया। अब तो साक्षात पंडित है बिल्कुल, आपके चरण कहाँ है? अरे घर पर कोई काम होता है या नहीं होता? कितने दिन हो गए मैंने तुमसे कहा था ये जो थैली वाला आटा तुम लेकर आए हो, इस आटे की रोटी आंतों में चिपकती है, उसको बदल के जाओ, मगर तुम लोग की सुनवाई नहीं करो। मतलब जो आटा हम लोग खाते हैं आप उसकी बात करो। हाँ बेटा, जो आटा आजकल हम खा रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अरे जो लोग खाते हैं सब लोग यही खाते हैं, अरे ये हमारी आंतों में कैसे चिपक सकता है? अरे बोल रहा हूँ चिपकता है तो चिपकता, इस आटे की रोटी पर चमड़े में कोई फर्क नहीं। बहुत बड़ी कंपनी है, स्मार्ट हम लोग खाते हैं, सरकारी सुनता है मिलावट करेगी कंपनी ठप पड़ जाएगी, जेल जाना पड़ेगा सुअर। अरे बाहर में क्या बनाया ठप्पा, हमें हमारी सेहत की चिंता है, तुझे नहीं है तो ना सही। इसीलिए कहता हूँ सब्जी भी मंडी से जाके लाया करो, इन ठेले वालों से या करो, 4-4 दिन पुरानी सब्जियां रखते हैं, लेकिन तो हमारा खराब होता है ना, इनका क्या जाता है? अरे मैं जोक सुना रहा हूँ क्या? ये सब्जियां लाता कौन है बाजार से? नहीं लाता हूँ तो बासी क्यों ले आता हो फिर? अरे मैं काहे लाऊंगा बासी, वो होती बासी है, अब देख के थोड़ी पता चलता है कि वो बासी है, जब खा के पेट खराब होता है तो पता चलता है कि वो बासी थी। डैड, हम लोग भी वही सब्जियां खाते हैं, बात हमें तो कुछ नहीं होता। अरे आप मान के नहीं लेते क्या? बुढ़े हो गए, अरे बुढ़े आपका आजमा दोस्त नहीं रहता भाई। बुढ़े हो गए, आजमा दुरुस्त नहीं रहता, अरे लक्कड़ पत्थर हजम किया आपने, आजमा दुरुस्त नहीं रहता, जैसे हमें अकल ही नहीं है, तुझे यही बात को उसका बड़ा कर दिया। डैड अब आपके लिए ना मैं ये आलू टिंडे भिंडी टमाटर तोरी धनिया ये सब इंस्टेंट खेतों से तोड़कर तो नहीं ला पाऊंगा ना, कैसे बातें करते हो? आपसे जबान तो लड़ा पाओगे ना, तो वो लड़ाओ, इस घर में बूढ़े आदमी की कदर ही नहीं है। अरे डैड 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 मुझे आप लोग बताइए कि ये अल्लाह बेटा करे तो करे, मैं ये सारी सब्जियां तोड़कर डायरेक्ट खेतों से तो नहीं ला पाऊंगा। मुझे कहते हैं कि तुम ऑफिस से देर से घर पे आओ और खुद 12-12 बजे तक आधी रात तक बैठकर शर्मांकर के साथ बैठकर चेस खेला करते, 3-4 बार बुलाने जाता था, अरे नहीं आते, बिगड़ते थे उसको। अच्छा माँ तो ये भी बताती कि इस जमाने में रात बाहर रहते थे, तो
गाड़ियां अंदर थे, उनके साथ बैठ कर ताश रमी, अरे जुआ खेला करते थे। एक बार तो 2-3 महीने की तनख्वाह आ गई थे। हाँ, सच कह रहा हूँ। अरे कई बार तो इधर घर लौटते, इस तरह कभी उल्टियां कर देते। अच्छा, तो आप ये भी बता दिए कि एक बार बरेली ट्रांसफर हुआ था। हाँ, कोई अपने अंदर थे, इसलिए एजेंट पड़ोस में रहते, टीवी पर फिदा हो गए। भाभी जी ये, भाभी जी वो, अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ तो बड़ी चाय के बाद क्या कह दिया है। आपका बढ़िया भी करती है, अरे कभी कभी हमें भी कर दिया है। और वो सिगरेट आता था ना भाभी जी वाला, उसकी मैंने बोला करते थे, याद है आपको? भाभी जी घर पे हैं भाई। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपना स्ट्रगल तो इस घर में कोई बता ही नहीं सकता, बता देता है तो ये होता है। नहीं, क्या स्ट्रगल किया तुमने? हैं? जरा बता तो सही, क्या स्ट्रगल किया? अरे 10-10 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे, कभी जेब खर्च नहीं मिला। और BA में तो तुमने टाई सूट नहीं पहना था, और जैन वैली का तुमने नाम भी नहीं सुना था। नमक से रोटी बेचती थी तुम्हारी दादी, वही खाकर स्कूल निकल जाते थे। स्ट्रगल सुनाएंगे हमें ये। मैडम आपके जमाने में तो यही होता था ना। और देख बात बताओ, ये हमारी गलती है जो आपने हमें पूरी सहूलियतें दे रखी। अरे यही तो तुझसे कह रहा हूँ पिंटू के बच्चे, हमारे पास खाने को रोटी नहीं होती थी। सब्जी नहीं होती। अरे रोटियां तो आप कहीं से भी। हाँ, वो सब्जी, अगर तुम्हें उसकी कदर हो ना। कितने दिन हो गए मैंने तुमसे कहा था कि पानी की टंकी ठीक करा दे, मकान कितनी मुश्किल से बना है, तुमने सुनवाई करी? कल पक्का, हर काम कल कर। ये नहीं कि करवा देता हूँ, आज करवा देता, अभी करवा देता, करवा देता हूँ, आज ही करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ, लेकिन कपड़े तो यही पहनूंगा ना। अरे मिलते ही यही आपके टाइम, अभी आपके जमाने की जीन्स, टी-शर्ट, ये क्रॉस वगैरह तो नहीं मिलते थे ना। अच्छा तो क्या होता था आपके जमाने में? धोती, कुर्ता, पजामा, लंगोटी। क्या करो भाई, मानो या ना मानो, ये फैशन का जलवा है। ऐसा का जलवायु तो तुम्हारी पीढ़ी को नहीं हुआ है, जो 2 मिनट धूप में खड़े नहीं रह सकती है। अरे पूरा दिन खड़े रह कर मकान बनाया, अपने हाथों से ईंटें उठाई है। और आज जब प्लस्तर उतरते हुए देखता हूँ ना, तो खून खौलता है मेरा। जिस दिन ये मकान गिरेगा ना, उस दिन तुम्हारी समझ में आएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये कि उन्होंने मकान बनवा दिया। 100 बार ये बात होगा। अरे इतनी बात तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाने की बात एक दो आई होगी। डैड 1 इंच प्लास्टर गिरा है, 1 इंच। अरे उससे पूरा घर कैसे गिर सकता है? तो क्या ये तो भक्ति बताएगा, भक्ति बताएगा। इतनी तेजी तो पुरातत्व विभाग वाले अपनी बड़ी से बड़ी इमारतों को ठीक करने में नहीं दिखाते जितनी तेजी ये दिखाते। अब देखिए मकान बन गया तो बन गया, फिर तो जाएगा। अब मानता हूँ कि 10-12 साल हो गए मेरे पास, छोटी मोटी टूट लगी रहे, वो थोड़ा मकान लगी रहे, लेकिन नहीं, अरे जरा सा प्लास्टर गिरा नहीं कि शुरू हो जाएंगे। जिसमें बुला कर लाओ, मजदूर बुला कर लाओ, फौरन इसे ठीक कराओ। बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक 25 दफा उस प्लास्टर का मुआयना करते रहे। भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, बात बताइए, आज अगर प्लास्टर गिर रहा और कुछ दिन तक मैंने ठीक नहीं कराया, उसके बाद थोड़ा सा प्लास्टर और गिर जाएगा। लेकिन नहीं, अगर इनकी मानेंगे ना तो आज प्लास्टर गिर रहा है पर ईंटें गिरेंगी और परसों पूरा का पूरा मकान ही गिर जाएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले बताया मुझसे क्या करे? पिंटू, ये देख छत पे मकड़ी का जाला, इसे जरा साफ कर दियो, नहीं तो इससे पूरी की पूरी छत गिर जाएगी। ऐसा कभी हुआ है? बताइए। ये पिंजरे में चूहा फंसा हुआ है, इसे कब छोड़ कर आओ भैया? 15 दिन में तो जाकर ये पकड़ में आया, अभी से क्या यही बसाने का इरादा है? नहीं, अरे छोड़िए, अरे कोई काम तो बिना कहे कर लीजिए करिए, ताकि हमारे कलेजे को भी ठंडक पहुंचे कि कोई है हाथ बटाने वाला। मैडम जा तो रहा हूं ना, तो एहसान कर रहे हो, जाओ।
छोड़ जाना, इस बार पिछली बार के वापस आ गया। अरे वो कैसे हो सकता है? अरे ये वही है, ध्यान से देख। 4 किलोमीटर दूर छोड़ कर आया, बाइक पर बैठकर। अरे ध्यान से देख, उतना ही छोटा है। झूठ बोल रहा है तू। मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ। ये लो पकड़ो। ये कह रहे हो छोड़ दो। अरे तो तुझे किसने पैदा किया? अरे चूहा छोड़कर आने के लिए पैदा किया क्या? समझ गया? क्या समझ गए? समझ गया? नहीं, क्या समझ कि गए? मुझे ही छोड़ कर आना है। कैसे कैसे? नहीं बेटा, आप तो बड़े आदमी, बेटा लोगों को बड़े आदमी, बेटा लोग थोड़ी छोड़ कर आते। अरे चूहा तो आप लोग छोड़ कर आते। तुम ऐसा करो, आराम करो, मैं छोड़ कर आता हूं। डैड, हट, डैड, हट, डैड, हट, हट, हट। फिर गुस्सा हो। मैं कसम खाते रहता हूँ, जितना टॉर्चर ये मुझे करते हैं ना, उसका डबल टॉर्चर करूंगा अपने बेटे को। ये तो चूहा है। अरे आजकल छुपलियों को डंडा मारते फिरते हैं। इस चक्कर में दीवार पे लगी एक पेंटिंग गिरा दी, हुसैन साहब की पेंटिंग। अरे भैया 4,500 की खरीदी थी लाजपत नगर मार्केट ऑक्शन में, 1200 दिए थे दीवार पे फ्रेम कराने। शिवकली पेंटिंग के ऊपर से जा रही होगी, इन्होंने मारा डंडा, शिवकली भाग गई, पेंटिंग गिर गई, कांच टूट गया। अब मैं अपने डैडी को कैसे समझाऊं कि भाई इस देश में छिपकलियां हैं तो हैं, वो कहीं चली थोड़ी जाएंगी। लेकिन नहीं, अच्छा ये छुपी, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि मैं झिंगुरों का क्या करूं? उस रात में आवाज करते हैं ना, झिंगुरों का क्या करूं? अब तो अमेरिका की फर्स्ट लेडी तो है नहीं मेरे डैड, जो उनके एक ऑर्डर पे पूरे शहर को लगा दूं रात पे झिंगुरों को ढूंढने के लिए। लेकिन नहीं, इतने पर भी बस नहीं करते। पता है आजकल उन्होंने एक नया फिक्रा इजाद किया। उनका कहना है कि हम सब ने मिलकर, मतलब मैंने, मेरे बेटे चिंटू ने, उसकी मम्मी ने और उनकी बीवी सुधा देवी, हम सब ने मिलकर इस घर को कबाड़ खाना बना दिया। कबाड़ खाना मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। टीन का डब्बा देख रहे हैं? हथौड़ी, ये टूटे हुए कब्जे, ये गोल्ड, ये आरी पता नहीं किसी दिन। सड़क पे चलते हुए रास्ते में जो कुछ भी मिल जाए, चाहे वो लोहे का टुकड़ा हो गया, कोई टूटी हुई पेच हो गई, जंग लगा हुआ ताला हो गया, उठाकर ले आएंगे उस स्टील के डब्बे में बंद कर देंगे। कहीं कभी ना कभी तो काम आएगी। अरे नहीं आती भाई, नहीं आती काम। और तो और कुछ दिनों पहले का काम क्या, घर में से कहीं से 7-8 जंग लगे हुए ताले ढूंढ निकाले और मुझसे कहने लगे, पिंटो इनकी चाबियां कहाँ? अरे बाबा में जमाने के ताले, चाबियां कहां से लाऊं मैं? लेकिन डैडी ने किसी पकड़े हुए। हाँ, अगर ताले आए हैं तो चाबियां भी तो आई होंगी ना। डैड आई होंगी, लेकिन चीजें खोती भी तो है, तो बेटा मिलती भी तो है। पूरे एक हफ्ते पूरे घर में चाबी खोजो अभियान चला, सब कुछ मिला, चाबियां नहीं। डैड बता कहां ढूंढूं? यहाँ ढूंढूं, यहाँ ढूंढूं, यहाँ ढूंढूं, इसके नीचे ढूंढूं, यहाँ ढूंढूं, यहाँ ढूंढूं, बताओ कहां ढूंढूं? अरे तो सारे ताले बेकार कर दूं। कितने महंगे आते हैं ताले, पता? बाजार में लेके जाओ तो पता चलेगा। अरे चाबियां नहीं तो बनो, गाड़ी में बुला देगा। पर बेटा जी आपसे तो ये काम होंगे नहीं, आप तो बहुत बड़े आदमी, ऐसे काम तो बाप लोग करते। जब बाप लोग करते तो बाप लोग ही करें। आप ऐसा करो, आराम करो, मैं ठीक करवा के रखता हूँ। नहीं बेटा, आप डॉक्टर साहब की औलाद हो, आप यहीं रहो, मैं ठीक करवा के लाता हूँ। डैड, डैड,
हो गई है तो उसके साथ बैठ
कर कच्चे खेलना। मैं खुद जा रहा हूँ ठीक करने को, आ रहा है, मैं जा रहा हूँ ठीक करने। हट, क्या, हट, क्या, हट, हट। आपने कुछ नोटिस किया? इनको मालूम है कि मैंने इनको पजामा और बनियान पहनकर बाहर जाने से मना किया था। जैसा ही इनको लगा कि मैं इन पर गुस्सा होऊंगा, कोई बात बनाकर ये मुझ पर गुस्सा हो। आखिर है तो मेरे डैड। देखिए, जिंदगी में दो लोग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माँ और बाप। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख हो ना, तो वो उसको ऐसे हर लेते हैं जैसे आपको लगेगा जैसे वो दुख कभी आई हो। और अगर आप सुखी हो, तो आपके सुख को इतना बढ़ा देंगे कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा। ऐसे होते हैं माँ और बाप। पानी की टंकी ठीक करके स्टूल पर चढ़े थे, पाँव फिसल गया। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि खुले की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन के बाद ही हम ठीक से चल पाएंगे। नहीं, पैसे की चिंता नहीं है, मैंने अरेंज कर लिया। ज्यादा जरूरत होगी तो बीवी के गहने बेच दूंगा, लेकिन उनको जाने नहीं दूं। आखिर मेरे डैड हैं, उनको जाने नहीं दूं।
होश ही नहीं आया। डॉक्टर को मारने पर उतार दिया। किसी की बात सुन नहीं रहा था। उसका कहना भी तो सही था, अगर हार्ट कमजोर था तो ऑपरेशन के लिए लेकर क्यों गए? पहले हार्ट का इलाज करते, फिर लेकर जाते ऑपरेशन थिएटर। नहीं तो ना होता ऑपरेशन, उठ बैठ कर बातें यही तो होता। क्यों लगते तुम सबने उसको पकड़ रखा था। देखो डॉक्टरों को मारे बिना ना छोड़ता। फंड से जाने कहां से पैसा इकट्ठा करके अस्पताल की फीस भरी थी बेचारे ने। गिनकर पूरे 1.5 लाख जमा करा लिए थे, फिर लेकर गए ऑपरेशन थिएटर। डॉक्टर क्या जल्लाद है सब। मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी का दर्द आ गया। ना जाने कितने पानी के छींटे मारे या कोई इंजेक्शन भी दिया शायद, तब जाकर वो शायद देखा वो सब पिंटू को समझा रहे थे। उसने जाना था, वो तो चला गया, अब फौजदारी से क्या फायदा। अक्सर किसी का बस चला आज तक, जो आज ही चलता। जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी होती है, खींच कर उसको ले भी जाती। ऑपरेशन थिएटर में लगी थी। नहीं तो ना बराबर टीवी पर विज्ञापन देते और ना स्टूल लेके जाते वो मरी पानी की टंकी पीते। चाहे इतने दिन से बहर रही थी, कुछ दिन और भी बच रही थी। भाग्य में तो इतना उम्र लिखा था। मरे तुम्हारे दुश्मन, आपके मुझे विधवा करना चाहते हो। कोई बुरे कर्म किए होंगे, आपकी मिट्टी देखूंगी। एक औरत की मर्ज़ाद इसी में है कि वो सदफा मरे। आदमी से दूर, पैरों में बिछुए पैर न चिता पर चढ़ी। ये तो औरत की जिंदगी अदालत है। वो कहते ये सब पुराने जमाने की बात है, आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल औरत के जाने से आदमी को ज्यादा कष्ट होता है। अगर मैं चला गया तो तुझे किस बात की चिंता? तेरे पास जवान कमाऊ बेटा है, बहू है, पोता है, मुझे मेरी कमी नहीं करेगी। लेकिन अगर तू चली गई तो मुझे कौन पूछेगा? अब पिंटू को देख लो, एक को बात नहीं मानता मिली। मैं कहता हूँ घर की जिम्मेदारियों को समझो, समय पर घर आया करो। सुनता है भला मेरी? समझाती आपको क्या लेना। अरे आप अपना 2 झुमकी रोटी खाओ, चीनी चिड़िया चबाओ, आज शाम टहलने चली जाया करो। अब तो आपका पोता भी बड़ा हुआ है, उसको गलत पढ़ाओ, ABCD सिखाओ। लो जी, हो गया बेटा, अब आराम करो। सुनो, थोड़े से और नीचे शर्मा जी और भाटिया जी भी आए, दावत के लिए कह रहे थे। मैंने कहा किसी और दिन
अरे मैं थोड़े से बादाम लाया और गांधी आश्रम और थोड़ा सा ऐसा करना 5 बादाम रोज रात को और उसमें शहद से कहते हैं सेहत के लिए बहुत अच्छा गोश्त ज्यादा करा ऐसा सारे करना है तो मैं सारे पेट में रात के खाने की तैयारी करूँ मैं हाथ धो रहा ये कमरे की बत्ती बंद कर दो, ये कूलर बंद कर दो भाई, सूरज सर पे चढ़ाया है। इस बात की कोई इज्जत है कि नहीं घर में? ये सूरज चढ़ाया है, कोई तमीज कोई तहजीब है कि नहीं किसी को? ये बत्ती बंद कर दो। ये घर बर्बाद होकर रहेगा एक दिन, कहेंगे कहो तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, याद का पूछना चिन्ह सुनता ही नहीं है। सुबह 6 बजे से जनाब क्रिकेट खेलने गए, कमरे में पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, किसी को कोई सुध नहीं, वह सूरज चढ़ाया, वो नहीं कम से कम उसकी मां बंद कर, लेकिन नहीं, बिजली का बिल कौन भरेगा? बाप है, बाप भरेगा। घर बर्बाद होकर रहेगा, रहेगा। जब तुम पहली बार मेरी गोद में आए, जब तुम पहली बार मेरी गोद में आए तो मेरा दिल बनाया, मैं सोच भी नहीं सकता कोई मेरे लिए इतना तुम मेरे लिए जीवन का तुम्हारी हर खुशी हर आंसू तुम्हारे मन पहले बोले गए शब्द पहले दिए गए कदम सब कुछ जान सकता। मैं जानता हूँ कि तुम समय के साथ बड़े हो, रास्ते पर चल रहे हो,
चाहता हूं कि तुम फिर से खड़े हो, क्योंकि जीवन की सबसे जरूरी हार ना। कभी कभी मैं तुम्हारे लिए बहुत सख्त हो जाता है, लेकिन यकीन मानो वो सख्ती सिर्फ इसलिए होती है कि तुम जीवन की मुश्किलें झेल सको और उसे बेहतर कर सको। मुझे हमेशा इस बात का डर है कि तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे। मैं जानता हूं मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ नहीं सकता। तुम अपना रास्ता खुद चुनोगे, यही मुझे तुम पर डर महसूस कर रहा है। भरोसा जीवन में जो भी करो उसको सर्वश्रेष्ठ करो। एक बात याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, बिना किसी शर्त के। बेशक हमारे साथ जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करूंगा। हमारा बेटा Thank you.